बहुत पुरानी बात है। एक हरे भरे गांव के ठीक बाहर सुबह की ताज़ा हवा में पेड़ों की फुसफुसाहट और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। ये एक ऐसा मैदान था जहां हरियाली दूर तक फैली थी और पेड़ों की छाव मन को शांति देती थी। सुबह का समय था और स्कूल से लौटते हुए नीलू ने सोचा कि क्यों न थोड़ी देर मैदान में खेला जाए। वह इधर उधर दौड़ रही थी, चिड़ियों के पीछे भाग रही थी और तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ पर पड़ी। ये पेड़ इतना विशाल था कि नीलू उसे देखती ही रह गई। नीलू आश्चर्य से, वाह कितना बड़ा पेड़ है। जैसे ही नीलू पेड़ के पास पहुंची, उसे लगा जैसे पेड़ कुछ फुसफुसा रहा है। नीलू, और ये तो लगता है कुछ कह रहा है। जादुई पेड़ धीमी कोमल आवाज में, हाँ मैं बोलता हूँ, लेकिन सिर्फ अच्छे बच्चों से। नीलू को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत पेड़ के पास बैठ गई। जादुई पेड़ ने अपनी पत्तियां हिलाई और नीलू को कहानियां सुनाने लगा। कहानियां इतनी दिलचस्प थी कि नीलू मंत्रमुग्ध हो गई। तभी किट्टू नाम का एक रंगीन तोता भी उड़कर आया और नीलू के कंधे पर बैठ गया। ध्यान से कहानियां सुनने लगा। जादुई पेड़ मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें हर दिन एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। नीलू उत्सुकता से, क्या शर्त? जादुई पेड़, तुम्हें हर दिन किसी एक जानवर, पेड़ या फूल की मदद करनी होगी। नीलू खुशी से, हाँ मुझे मंजूर है। अगली सुबह नीलू फिर से मैदान में घूमने निकली। वह अपने आसपास देखने लगी कि आज उसे किसकी मदद करनी है। तभी उसकी नजर एक छोटे से गड्ढे में फंसी एक हिरण पर पड़ी। हिरण बेबस थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। नीलू ने जरा भी देर नहीं लगाई और तुरंत दौड़कर हिरण को गड्ढे से बाहर निकाला। हिरण अपनी जान बचाकर खुशी खुशी भाग गई। नीलू खुश होकर, आज मैंने एक हिरण की मदद की। वह तुरंत जादुई पेड़ के पास गई और उसे अपनी बात बताई। और फिर जादुई पेड़ अपनी टहनियों को झुलाते हुए मुस्कुराया और नीलू को एक और जादुई कहानी सुनाई। इस कहानी में परियां थी, बहादुर राजकुमार थे और आसमान में उड़ने वाले हाथी थे। नीलू हर रोज वहाँ आने लगी। हर दिन वह किसी न किसी की मदद करती और फिर जादुई पेड़ से एक नई कहानी सुनती। कुछ ही दिनों में नीलू ने अपने दोस्तों को भी जादुई पेड़ के बारे में बताया। जल्द ही नीलू अकेली नहीं थी। वह रोज दूसरे बच्चों को भी वहाँ लाने लगी। सब मिलकर जानवरों को दाना देते थे, नए पौधे लगाते थे और कई अच्छे काम करते थे। जादुई पेड़ अब सबको कहानियाँ सुनाता था। धीरे धीरे पूरे गांव में इस जादुई पेड़ की चर्चा होने लगी। गांव के लोग जब बच्चों को पेड़ के पास खुश देखते तो हंसते हुए कहते, ये तो अब जादुई कहानी वाला पेड़ बन गया है। ये पेड़ अब केवल कहानियां नहीं सुनाता था, बल्कि ये बच्चों को अच्छे काम करने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा भी देता था। कहानी से सीख, हर अच्छे काम से तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों बड़े हो जाते हैं। जब तुम अच्छे काम करते हो तो तुम्हारी दुनिया जादुई बन जाती है।